नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवास। देश का सबसे बड़ा पर्व इस समय चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इलेक्शन चल रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की। मैं बार बार कहता हूं कि पूरी दुनिया की निगाहें इस लोकसभा चुनाव पर बनी हुई है। भारत में क्या होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण स्टेट है। 2019 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 10 सीटें जीती थी। उसके बाद पार्टी इस बार भी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 की 10 सीटों पर काफी पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। उसके बाद लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है, हिसार से, कुरुक्षेत्र से, और जननायक जनता पार्टी ने भी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस की सूची का सभी को इंतजार है। मुख्य मुकाबला जिन पार्टियों के बीच समझा जा रहा है, उसमें कांग्रेस की सूची में देरी का कारण क्या है, इसको लेके लोगों में तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासत में तमाम तरह के आकलन किए जाते हैं, समीकरण देखे जाते हैं, गणित बिठाया जाता है और उसके बाद ही कैंडिडेट डिसाइड होता है। विनिंग फैक्टर सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस में सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो देरी हो रही है, उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 3 दिन पहले एक सूचना आई थी कि कम से कम 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की सहमति बन गई है। उसमें रोहतक, अंबाला और सिरसा सीट है। माना जा रहा है कि रोहतक से पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से मैदान में होंगे। 2019 में दीपेंद्र हुड्डा मात्र 7-7.5 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा से चुनाव हार गए थे। सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा को मैदान में उतारे जाने की चर्चाएं हैं और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस में इस पे सहमति भी बन गई है। और अंबाला से वरुण मुलाना, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के फूलचंद मुलाना है, उनके बेटे हैं और मुलाना सीट से विधायक भी है, उनको मैदान में उतारने की बात चल रही है। एक सीट कुरुक्षेत्र की है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता मैदान में है। वहां से इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अभय सिंह चौटाला मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। लेकिन बाकी 6 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी में कौन कौन लोग शामिल है, किस वजह से कांग्रेस की सीटें अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, कहां पेच अटका हुआ है, क्या वजह है कि कांग्रेस 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं कर पा रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात भिवानी लोकसभा सीट की कर लेते हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के भीतर की राजनीति और जिस तरह की खबरें कांग्रेस के अंदर से आ रही है, उससे यह पता चलता है कि कांग्रेस इस बार कम से कम लोकसभा में 3 जाट उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहती है। अगर 3 जाट उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो एक सीट ब्रजेंद्र सिंह की हिसार से मान के चल रहे हैं कि उनको टिकट कंफर्म है, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ब्रजेंद्र सिंह के नाम पे आलाकमान की ओर से मोहर लगा दी गई थी। सूत्र यह कहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह को लेके आलाकमान का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी होने के बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ी और वापस कांग्रेस में आए हैं, तो निश्चित तौर पे उनका दावा ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। हुड्डा खेमा चाहता है कि यहां से जयप्रकाश को यानी जेपी को मैदान में उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां रणजीत सिंह चौटाला मैदान में है, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से सुनैना चौटाला मैदान में है और जननायक जनता पार्टी ने नैना सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है। हिसार सीट काफी रोचक बन गई है, खासकर चौटाला परिवार के लिए तो यह कहना गलत नहीं होगा। एक ही परिवार के 3 सदस्य मैदान में आमने सामने हैं। हिसार सीट का क्या समीकरण होगा, कौन किसको जितवा सकता है, कौन बाजी मार सकता है, यह निश्चित तौर पे देखने वाला विषय होगा। लेकिन एक ही परिवार के 3 सदस्य जब मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं, नैना सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला देवरानी और जेठानी का नाता है दोनों का आपस में, और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इनके चाचा ससुर हैं। इस तरह का मुकाबला हरियाणा में आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। नैना सिंह चौटाला 2014 के विधानसभा चुनाव में मंडी डबवाली से अपने ही परिवार के चाचा ससुर केवी सिंह के सामने थी, लेकिन अब तो एक ही परिवार के 3 सदस्य मैदान में है। बेहद रोचक मुकाबला बना हुआ है। क्या समीकरण बनते हैं, कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है,
ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हिसार से हुड्डा खेमे की ओर से लगातार पैरवी की जा रही है जयप्रकाश की, जबकि कुमारी शैलजा और आलाकमान चाहता है कि ब्रजेंद्र सिंह मैदान में आए। सूची जारी होने में समय लग रहा है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम समीकरणों को साधने के बाद ही इस सीट पर नाम डिसाइड होगा। हालांकि मोटा मोटा मान के चल रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। बात सिरसा लोकसभा सीट की कर लेते हैं। सिरसा से भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है। अशोक तंवर 2009 में कांग्रेस की टिकट पे यहां से चुनाव जीत चुके हैं। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैदान में है। उनके सामने माना जा रहा है कि यह तय हो चुका है कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी। कुमारी शैलजा यहां से 2 बार सांसद रह चुकी है और उनके पिता भी 4 बार सिरसा सीट का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर कुमारी शैलजा और अशोक तंवर के बीच में मुकाबला होता है तो यह सीट निश्चित तौर पे हॉट सीट बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रयास है कि एक बार फिर से इस सीट पे कमल खिले, क्योंकि 2019 में सुनीता दुग्गल यहां से चुनाव जीतकर संसद में पहुंची थी। उन्होंने अशोक तंवर को ही हराया था। अब मुख्य बात यह है कि दोस्तों, कांग्रेस की टिकट अटकी क्यों हुई है, ये सब आप जानना चाहते हैं तो अंदर के सूत्र जो बता रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। कांग्रेस के भीतर के सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बार 3 जाट प्रत्याशी मैदान में उतारना चाहती है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम लगभग तय हो चुका है। हिसार से ब्रजेंद्र सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे 2 सीटें बचती हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद। भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर किरण चौधरी परिवार से यानी श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है तो फिर फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अगर किरण चौधरी परिवार से टिकट नहीं मिलती है तो फरीदाबाद से कर्ण दलाल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। यह मान के चलिए कि हुड्डा खेमा जरूर चाहता है कि कर्ण दलाल फरीदाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हों, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो महेंद्र प्रताप की पैरवी कर रहा है। हुड्डा खेमा चाहता है कि भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतारा जाए। अगर ऐसा होता है तो यह मुकाबला भी काफी रोचक हो सकता है। 2 बार से सांसद है धर्मवीर सिंह यहां से, वो पहले कांग्रेस में होते थे, लेकिन 2014 और 2019 का इलेक्शन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीता था। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर ही गुरुग्राम की सीट भी फंसी हुई लग रही है, क्योंकि यहां से अगर राव दान सिंह मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पे गुरुग्राम से फिर अजय सिंह यादव का टिकट कटना तय है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि 7 लगती 2 लोकसभा सीटों पर 2 यादव मैदान में उतारे जाए। ऐसे में कांग्रेस राज बब्बर को मैदान में उतारना चाहेंगी, सेलिब्रिटी है, पंजाबी वोट उनके साथ आ सकते हैं और उनकी पैरवी भी हुड्डा गुट की ओर से की जा रही है। तो मान के चला जा सकता है कि 3 सीटें सिर्फ एक भिवानी महेंद्रगढ़ की वजह से पेच फंसा हुआ है। फरीदाबाद, भिवानी महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती है तो फरीदाबाद से कर्ण सिंह दलाल का टिकट कटना तय है, वहां से महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ेंगे। और अगर श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिलती है तो वहां से कर्ण सिंह दलाल मैदान में उतरेंगे। और अगर कर्ण सिंह दलाल फरीदाबाद से मैदान में उतरते हैं तो अजय सिंह यादव गुरुग्राम से प्रत्याशी हो सकते हैं। बात सोनीपत सीट की कर लेते हैं। सोनीपत सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौजूदा सांसद रमेश कौशिक की टिकट काट दी है और राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को मैदान में उतारा है। कांग्रेस में यहां भी नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। हुड्डा खेमा चाहता है कि यहां से कुलदीप शर्मा को मैदान में उतारा जाए, वो पूर्व लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, इसके अलावा वो गन्नौर से विधायक भी रहे हैं। लेकिन एक खेमा चाहता है कि सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा जाए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी अगर मैदान में उतरते हैं तो सोनीपत की 6 सीटें और जींद की 3 सीटें इनको साधने में काफी आसानी हो सकती है। दोस्तों, करनाल सीट भी अगर देखा जाए तो धड़ेबंदियों की वजह से यहां पे नाम अनाउंस होने में देरी लग रही है या नाम तय होने में देरी लग रही है। हुड्डा खेमे का मानना है कि अगर कुलदीप शर्मा को सोनीपत से मैदान में नहीं उतारा जाता है तो उनके बेटे चाणक्य पंडित को करनाल से मैदान में उतारा जाए। उनके दादा यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि चाणक्य पंडित यहां से बेहतर टक्कर दे सकते हैं, लेकिन दूसरा गुट चाहता है कि यहां से दूसरा गुट वीरेंद्र राठौर की पैरवी कर रहा है।
करनाल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय मैदान में है और उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस किस पे दांव खेलती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण। बात कुरुक्षेत्र सीट की कर लेते हैं तो कुरुक्षेत्र सीट पर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी सुशील गुप्ता मैदान में है। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर रखा है। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अभय सिंह चौटाला खुद मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल पर दांव खेला है। नवीन जिंदल यहां से 2014 का इलेक्शन हार गए थे। उन्हें राजकुमार सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव हराया था, लेकिन उसके बाद राजकुमार सैनी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गए। उन्होंने नई पार्टी बनाई और उसके बाद अब वो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि यह चुनाव उद्योगपतियों और किसानों के बीच है। कुरुक्षेत्र का किसान किस ओर जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अभय सिंह चौटाला किसानों को कितना रिझा पाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान अभय सिंह चौटाला एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दिया था। उसके बाद वो दोबारा चुनाव में उतरे इलाहाबाद से और फिर से विधायक चुने गए थे। उनका दावा है कि किसानों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल जितना सोचती है शायद कोई और नहीं सोचता। लेकिन नवीन जिंदल भी यहां से 2 बार सांसद रह चुके हैं, उनके पिता यहां से सांसद रह चुके हैं और चौधरी देवीलाल की ओर से 3 कैंडिडेट ऐसे रहे हैं बीते समय में जिन्होंने यहां से चुनाव जीता है। तो निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र का मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, यह मान के चला जा सकता है। अंबाला में पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे और उनके सामने लगभग तय हो चुका है कि वरुण मुलाना ही मैदान में होंगे। यहां कैसा मुकाबला होगा यह भी देखने वाली बात है। दोस्तों, कांग्रेस की टिकट में देरी भले ही लग रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ ऐसे लग रहे हैं कि कुछ सीटों पर मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि किस तरह से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए? क्या यह देरी उनके लिए नुकसान का सबब हो सकती है? अपनी राय जरूर दीजिए और यह टिप्पणी आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।